ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी जनपथ मार्केट की बेस्ट कलेक्शन क्या आई हुई है, स्पेशली फॉर विंटर्स एंड फॉर वेडिंग वेयर। तो हम ढूंढने वाले हैं ये कश्मीरी ईयरिंग्स का, ईयर कफ्स एंड साड़ीज़ एंड गाउन्स एंड बनारसी स्टफ़, बहुत कुछ ढूंढने वाले हैं। बट फिर भी इसके बाद मैं अपनी एक डेंटल सर्जरी के बारे में बताने वाली हूँ। द फर्स्ट सर्जरी ऑफ माई लाइफ एवर आफ्टर डिलीवरी। आई थिंक द मोस्ट पेनफुल थिंग दैट आई एम गोइंग टू गो थ्रू। इतने पैसे लगने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज। बहुत डर लग रहा है। वेलकम टू जनपथ गुजराती लेन। मैं आई हूँ एक बहुत बड़े काम के लिए, अपनी कुछ सर्जरी से कराने के लिए। बट उससे पहले मैंने सोचा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ और शॉपिंग करती हूँ। तो अब मैं गुजराती लेन में, और ये स्कर्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। इसको हाई नेक टॉप्स और बूट्स के साथ पहनो, और ऐसे वाले टोट बैग्स लेके जा सकते हो। दे लुक रियली फंकी। इसके अलावा यहाँ पर ब्लाउजेस मिल जाते हैं जिसको आप स्टाइल कर सकते हो विद अ ट्रेंच कोट। इफ़ यू आर स्टिल इन लव विद दीज बंजारन जैकेट्स, यू कैन फाइंड मैनी ऑफ देम। उसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट जैकेट्स भी मिल जाती हैं। एंड कश्मीरी ईयरिंग्स की तो भरमार आई हुई है। देयर इज़ लाइक अ होल डिज्नी लैंड ऑफ कश्मीरी ईयरिंग्स। लॉन्ग वाली ईयरिंग्स आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। यू कैन फाइंड देम ऑन मीशो, मिंत्रा ऑल्सो। बट यहाँ पे थोड़े से उससे रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे नवरात्रि वाली वो सब भी मिल जाती हैं, जो बैंगल्स वगैरह। एंड इफ़ यू फाइंडिंग वेडिंग के लिए, तो यहाँ पर साड़ीज़ मिल जाएंगी विच यू कैन क्रिएट सम DIY आउटफिट सॉर्ट ऑफ। गाउन्स मिल जाते हैं लॉन्ग में। एंड इन सब के प्राइस पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि एवरी डे इट वेरीज़। और प्लस वो लोग मुझे बहुत गुस्सा करते हैं कि आप ये वाला प्राइस मत बोला करो, वो मत बोला करो। तो आई वॉन्ट टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। बट अगर मेरे को एस्टिमेट देना है तो इन गाउन्स की वो 2500-3000 रुपीज़ के अराउंड कोट करते हैं ऑन अ गुड डे। तो एंड दीज लहंगाज एंड ऑल 5500-6500 ऐसा कुछ। साड़ीज़ भी मिल जाएंगी आपको बहुत अच्छे लेवल पे। दुपट्टे मिल जाएंगे, भारी भारी दुपट्टे। और ज्वेलरी में आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपीज़ से लेके 35,000-4,000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। जो कश्मीरी ईयरिंग्स हैं वो कुछ 1200-1300 रुपीज़ के अराउंड बोल रहे हैं। कुछ 600-700 के भी हैं जो थोड़े से मीडियोकर। एंड ये मिरर वर्क वाले भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारी कलेक्शन आई हुई है और मैंने सेम मिंत्रा पे भी देखे थे। बट आई थिंक यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी है एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन योर फेस। आजकल ईयर कफ्स वाले ईयरिंग्स भी बहुत चल रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो गेट हैंड्स ऑन दीज वंस एंड गेट योर हैंड्स ऑन दीज वंस। एंड इनमें पीकॉक बना हुआ एंड गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स, प्लस दे आर लाइक फॉर 700-800 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस। सो आई ट्राइड देम ऑन एंड अच्छे लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे। बट ये थोड़े से कान से हट जाते हैं। उसके अलावा फॉर वेडिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्लचेज़ एंड ऑल, तो यहाँ पे बहुत ही स्वीट एंड डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ क्लचेज़ मिल रहे हैं दैट यू यूजुअली डोंट फाइंड इन एनी अदर मार्केट। एंड इसमें भी वैरायटी बहुत सारी है दैट यू कैन मैच विद योर आउटफिट, और यू कैन जस्ट बाय अ न्यूट्रल वन जो आप किसी भी आउटफिट के साथ यूज़ कर सकते हो। मेटल बैग्स भी यहाँ पे क्लच वाले एंड स्लिंग वाले मिल जाएंगे। और जैकेट्स एंड इवन लाइक दिस कच वर्क के जो पैच वर्क वाले होते हैं वो कुछ 6500-7,000 रुपीज़ कोट करते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हैंड वर्क है तो उतना प्राइस तो वो चार्ज करेंगे ही। उसके अलावा लहंगों की और ऑप्शंस मिल रही थी। ये गुजराती पैंट्स भी मिल रहे हैं, जीन्स पे पैचेस लगा हुआ। देन ट्राइबा अम्रपाली टाइप के ईयरिंग्स मिल रहे हैं, कुछ 200-300 से स्टार्टिंग प्राइस। तो ये जैकेट्स आई हुई हैं। अब थोड़ा स्टफ आया हुआ है, मुझे तो अपील नहीं लग रहा है। स्कर्ट्स हैं और ऐसे बैग्स। बनारसी साड़ीज़ की कलेक्शन ना आपको जनपथ के पीछे एक पूरी मेला लगा हुआ है, देयर यू कैन चेक आउट सम थिंग्स। उसके अलावा अगर आप मिनी मार्केट की तरफ जाओगे तो कच्छ हैंडीक्राफ्ट से यू कैन चेक आउट दीज फुलकारी वाले दुपट्टे। एंड मतलब जो भी पंजाब के भी दुपट्टे, कश्मीर का भी मिक्स मिल जाता है, यहाँ जयपुर मिक्स मिल जाता है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे होम डेकोर वाली स्टफ़ भी मिलता है एंड ऐसी मीनाकारी वाली ज्वेलरी मिल जाती है विच दे हैव अ डिफरेंट वैरायटी जो यूजुअली मार्केट के अंदर नहीं है। एंड गोल्डन ईयरिंग्स हैं विच आर फॉर वेडिंग वेयर। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो होम डेकोर स्टफ़ है वो तो यहाँ पे मिलता ही है, बहुत ही अच्छा बट एक्सपेंसिव साइड पे। 500 रुपीज़ का एक छोटा सा कुशन कवर मिलेगा, वो भी बिल्कुल सिंपल वाला।
और कुछ 1000 रुपीज़ से आपको टेबल रनर्स वगैरह मिलेंगे. सो लिटिल एक्सपेंसिव बट डेफिनेटली यूनिक. फिर जनता क्लॉथ स्टोर पे यू कैन फाइंड दीज दुपट्टाज एंड लाइक वो चिकनकारी कुर्ताज, एंड उसके अलावा फैब्रिक मिल जाता है यहाँ पे बहुत सारा. कश्मीरी फैब्रिक मिल जाएगा, शॉल्स मिल जाएंगी. सो इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग एथनिक तो यहाँ से देख सकते हो. उसके अलावा कश्मीरी जो फिरन्स होते हैं वो सब भी यहाँ पे आपको इसी लेन में मिलेंगे. बहुत सारी ऑप्शंस है. वेलवेट में भी चीज़ें मिल रही हैं विद सेम काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी. देन आप जैसे ही बस स्टॉप के पास आओगे, आप मिनी मार्केट के पास हो, तो आपको ये फुटवेयर मिल रहा है जो घर में पहनने वाला क्यूट क्यूट वाला 350 रुपीज़ का. एंड इसमें किसी में डक बनी हुई थी, कोई बच्चों के लिए था, कोई बड़ों के लिए था. सो 350-550 के बीच में ही इनकी प्राइस पॉइंट थी. उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो शॉप नंबर 24 पे आपको कुछ स्वेटर्स मिल जाएंगे, केबल निट वाले एंड बहुत ही स्वीट ओवरसाइज टाइप के. और उसके अलावा आपको यहाँ पर जैकेट्स वगैरह भी मिल रही थी और ट्रेंच कोट्स भी बहुत स्टाइलिश टाइप के हैं. कुछ थोड़े से वॉर्न ऑफ भी लग रहे थे, सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप क्या खरीदते हो. ट्रेंच कोट्स का प्राइस भी कुछ 700-800 मिनिमम है और उसके आगे तो बढ़ता ही चला जाता है. फिर पफर कोट्स एंड जैकेट्स में भी बहुत अच्छी ऑप्शन थी, जिसमें हुडीज़ भी थी एंड बिना हुडीज़ के भी थे. तो स्पोर्टी लुक के लिए अगर चाहिए तो बिना हुडीज़ के भी ले सकते हो. हुडी वाली जो है जिसमें फ़र होता है वो थोड़ी और फॉर्मल लगती है. एंड ये फ़र वाली जैकेट्स कोट्स आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है. पफर में कलर्स भी आए हुए हैं एंड कोट्स में भी कलर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोनोक्रोम एंड मोनोक्रोमैटिक काइंड ऑफ लुक तो वो सब भी मिल जाएगा. एंड बेसिक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी मिनी मार्केट के अंदर फॉर लाइक 700-800 रुपीज़. इस टाइम पे यही प्राइस पॉइंट मिनिमम चलता है, मतलब आफ्टर बार्गेनिंग मैं बता रही हूँ आपको. उसके अलावा वॉर्म आपको जॉगर्स या फिर पजामे एंड ऐसे चेकर्ड टाइप के ओपन फ्रंट वाले स्वेटर्स. शॉप नंबर 9 पे कुछ समर ड्रेसेस भी मिल रही हैं. फिर स्टिल लुकिंग फॉर समर ड्रेसेस टू लेयर इट अप, तो यहाँ पर आपको ऐसे नेट वाली चीज़ें मिलेंगी. ऐसा नेट आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है ऑन इन ज़ारा एंड समर ड्रेसेस इफ़ यू गोइंग ऑन अ वेकेशन तो यू कैन फाइंड इन दिस शॉप. रेड कलर की बटन डाउन स्वीट सी ड्रेस है, 500 रुपीज़ के अराउंड की मिल जाएगी. देन मैंगो की ये जीन्स मिल रही है, वाइड लेग फ्लेयर्ड एंड स्ट्रेट पैंट्स अलग अलग, बट आई डोंट नो हाउ द फिटिंग इज़. यू मस्ट ट्राई इट. इनसे रिटर्न का या एक्सचेंज का बात करके ही लेना. देन दीज ज़ारा काइंड ऑफ पैंट्स जो अलग अलग कलर्स में है दैट यू कैन यूज़ एज फॉर्मल एंड यू कैन ऑलवेज मैच इट अप विद टॉप्स. इनके पास टॉप्स भी स्ट्रेचेबल वाले आए हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, और स्ट्राइप्स वाले भी हैं. सो 550 रुपीज़ ऐसे कुछ का ही टॉप दे रहे हैं ये लोग. तो इसमें ब्लैक, बेज एंड वाइट आई थिंक बेसिक्स में जा सकते हो. केबल नेट में लॉन्ग स्वेटर ड्रेसेस भी मिल रही हैं एंड स्ट्राइप्स में भी फ्रेश लुकिंग स्वेटर्स हैं. सरोजनी नगर से ज़्यादा फ्रेश लुकिंग स्वेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ 500-600 से स्टार्टिंग प्राइस. उसके बाद अगर आप बाहर की तरफ आओगे तो बाहर की तरफ भी एक शॉप है जहाँ से आप मिनी मार्केट में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे भी पुलोवर्स एंड ये जिपर्स टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रियल साइड ऑफ जनपथ. ये हमारी गंदगी हो रही है हमारे जगह पे. अगर आप इस मिनी मार्केट से टुवर्ड्स पीछे की लेन में निकल जाओगे तो आपको और बहुत शॉप्स दिखेंगी जो कॉमनली नहीं दिखाते लोग अपनी वीडियोस में. सो दिस इज़ यहाँ पे ज़ारा की हाफ स्लीव जैकेट्स मिल रही हैं, कुछ रैंडम स्वेटर्स मिलते हैं, कुछ थ्रिफ्ट स्टोर की तरह होते हैं, थोड़े से पिटे हाल में भी होते हैं कुछ. बट यहाँ पे जो कोट्स और जैकेट्स है ना वो मिनी मार्केट की जो मेन एरिया है उससे थोड़ा और अच्छा मिल जाता है. So if you're finding coats and nice टाइप ऑफ जैकेट्स एंड पफर जैकेट्स तो आपको जनपथ मार्केट काफ़ी अच्छी लगेगी. इफ़ यू वांट इससे भी सस्ती चीज़ें तो सरोजनगर जा सकते हो. बट इफ़ यू आर ओके बाइंग फॉर 500-600 रुपीज़ बट अ वर्थ पीस तो आप यहाँ से ट्राई आउट कर सकते हो. बहुत दुखी है भाई, बहुत बड़ा प्रोसीजर कराने जा रही हूँ. मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर. आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ वेरी कॉमन बट so this is a very difficult, I think the first surgery of my life ever. After delivery I think the most painful thing that I'm going to go through. दांतों का दर्द भाई बहुत मेजर होता है बट मुझे दांतों का दर्द नहीं है. सो आई हैव मिसिंग टीथ बिहाइंड और मेरे ऑलमोस्ट सारे दांत पीछे के काफ़ी ख़राब हैं बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग. और वो मेरी ब्रेसेस की स्टोरी है विच आई विल टेल यू मे बी लेटर. बट अभी मैं डेंटल इम्प्लांट्स के लाई हूँ, प्रॉब्ली 1 प्रॉब्ली 2 आई डोंट नो, वो हिम्मत के ऊपर है मेरी.
डिपेंडिंग ऑन कैसा रहता है प्रोसीजर। मैं फर्स्ट टाइम कराने वाली हूँ। आई वाज सो नर्वस जब तक ये डिसाइड हो रहा था कि मुझे क्या कराना है, और इतने पैसे लगने वाले हैं इसमें, विच आई एम सो नर्वस अबाउट ऑल्सो, बिकॉज मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ इफ़ यू गेट 2 टीथ डन, और 55,000 मेरा पीछे का दांत है तो 55,000 लगता है। उसमें एक साइनस वॉल कहते हैं वो लगानी पड़ती है, एंड देन यू वेट फॉर 3 months, देन द इम्प्लांट इज़ डन। तो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द टीथ टाइप। तो मेरी टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उसकी वजह से आई एम प्रीटी श्योर कि मैं कहीं ना कहीं फंसने वाली हूँ इस चक्कर में दांत निकालने के टाइम पे। तो पहले एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद वो दांत पुल आउट करेंगे, उसको तोड़ तोड़ के मैंने सुना है निकालते हैं, क्योंकि मेरा स्पेशली टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें टाइम लग सकता है। और उसके बाद वो एक वॉल डालेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, एंड देन दे लीव इट वो स्टिच करके, एंड देन 3 months लेटर आई विल गेट दिस कैप डन। होपफुली एवरीथिंग गोज फाइन। मैंने सुना तो ये है कि इम्प्लांट्स आर फॉर एवर, बट इन्फेक्शन हो गया बाद में या कभी कभी लूज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई एम होपिंग कि एवरीथिंग गोज फाइन। आप समझ भी नहीं सकते दांतों का मैंने इतने काम कराए हैं, लेकिन ये वाला जो काम है मैं बहुत टाइम से टाल रही थी। और थोड़े दिन पहले मेरी एक कैप लगी हुई थी, उसके साथ ही मेरा टूथ फ्रैक्चर होके निकल आया। और टूथ फ्रैक्चर मैंने पहली बार एक्सपीरियंस नहीं करा, इससे पहले भी हो चुका है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कांट इवन टेल यू कैसा फील होता होगा जब सिर्फ लोग विजडम टूथ हटवाते हैं। तो मेरे तो अंदर एक एक्सटर्नल बॉडी डलने वाली है, एक ऐसी चीज़ जो एक फॉरेन चीज़ है, और वो बॉडी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, इट्स अ मेजर टास्क। तो इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी जनपद की, ठीक से बनाऊंगी, तो जितनी भी मैं बना पाई, आई एम सॉरी गाइज, लाइक आई रियली वांटेड टू मेक अ गुड वीडियो, बट मैंने सोचा कि चलो मैं गई हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ लेटेस्ट कलेक्शन क्या है, एंड देन हूएवर इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी ऑल्सो कैन वॉच दिस। शायद कोई देखने आ जाए इस पूरी चीज़ को। एंड इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर टीथ, इफ़ यू डोंट ब्रश ट्वाइस रात को सोने से पहले, और इफ़ यू हैव लॉट ऑफ चॉकलेट्स, प्लीज़ बच के रहो भाई। सो व्हेन आई एंटर्ड द क्लिनिक आई वाज सुपर नर्वस। और ये क्लिनिक है मेरी डॉक्टर एकता नरूला है। इफ़ यू वांट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ हर्स आई कैन गिव इट टू यू। शी इज़ अ गुड डॉक्टर, द सर्जन वाज रियली गुड। तो आप डेफिनेटली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ डेंटल थिंग फॉर एनीथिंग। और उसके अलावा यहाँ पर जब मैं बैठी थी तो मैं बहुत नर्वस थी, मेरा बोलने का, बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दिस इज़ एन AI वर्जन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, बट ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। सो इफ़ यू लुक एट माई फेस, एक तरफ से थोड़ा सा नीचे हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे वो जब नीचे आने लगा तो और ज़्यादा विजिबल होने लगा, थोड़ा सा बोलने में मुश्किल हो रही थी। ड्राइविंग गोइंग बैक होम, एक साइड बिल्कुल नम है अभी भी। जब शुरू हुआ था ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेरे पूरा पैर वैर ऐसे सहल रहे थे और बहुत डर लग रहा था। 4 इंजेक्शन लगाए एनेस्थीसिया के, 2 में बहुत पेन हुई, बट ठीक मैनेज कर लिया। और स्टिचेस लगाने में काफ़ी देर लगी, जो साइनस लिफ्ट था उसमें भी काफ़ी देर लगी, ग्राफ्टिंग में भी देर लगी। बेसिकली 2 घंटे लग गए पूरी सर्जरी में। और वीडियो उस टाइम की नहीं हो पाई ठीक से, 1-2 बार ट्राई किया मैंने, बट समहाउ कुछ गड़बड़ हो गई और फुटेज ठीक से नहीं आई है। सूजन है, दर्द अभी नहीं है, वेयर आउट हो रहा है, पेन सॉरी एनेस्थीसिया। उन्होंने खुद बोला कि दूसरी साइड का मत कराओ, रुक जाओ भी, ये मेजर सर्जरी थी। साइनस लिफ्ट इज लाइक अ मेजर थिंग। उस तरफ नहीं सोना जिस तरफ हुआ है, इस तरफ से बोल रही हूँ मैं। अच्छा हुआ कि दूसरी तरफ से नहीं कराया, अगर करा लेती तो बोल भी नहीं पाती और दोनों तरफ सेम सिचुएशन रहती। मैंने रास्ते से आइसक्रीम भी लिया और पेन किलर भी खा लिया ताकि बीच रास्ते में दर्द ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी दूर है मेरा डेंटिस्ट और मेरा घर। तो अब जा रही हूँ मैं वापस, और जाके अपने बच्चे को देखूँगी, और कल से ड्यूटी नॉर्मल शुरू हो जाएगी। आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसी कोई इशू होगा जो मैं निदान को स्कूल लेना छोड़ना, कुछ मज़े करना सब कर सकूँगी। खाने पीने की थोड़ी मुश्किल होगी, सोने की मुश्किल होगी। पर मैंने अपनी डेंटिस्ट को बोला कि वीडियो ले दो, तो उन्होंने लेने की कोशिश करी, बट वो ऑफ कर देती थी और फिर वो ले रही होती थी, तो वो वीडियो आई नहीं। अच्छा हाँ, सो बेसिकली जो साइनस लिफ्ट था ना, उसमें काफ़ी धम धम करके ड्रिलिंग हो रही थी। तो
उसमें पूरा मेरा सर बना रहा था। मैं लास्ट तक आते आते काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ठीक है कर लूँगी, जब बच्चा पैदा कर लिया तो ये तो कर ही लूँगी। एक रात कराया, अब स्टिचेस खुलेंगे 10 दिन बाद और उसी टाइम शायद दूसरा वाला भी कर दे। मैं दूसरे वाले के बारे में अब डाउटफुल हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा टूथ स्ट्रक्चर अंदर ठीक है, मुझे छेड़ना तो नहीं चाहिए। घर ही नहीं पहुँच पा रही हूँ, इतनी दूर है। वेरी टायर्ड, माई बैग इज एकिंग, आई एम जस्ट स्कैर्ड कि अब वेयर ऑफ होके काफ़ी नीचे आ गया। यहाँ आँख से शुरू हुआ था नमनेस, एंड इट्स कम डाउन टू दिस एरिया। आई एम रियली स्कैर्ड कि अब जब वेयर ऑफ होगा तब कैसी पेन होगी। माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द डेंटल इम्प्लांट। अभी मेरा पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो कैसा रहा। बेसिकली उस दिन जब मैं कराने शुरू हुई थी तो मुझे इतनी ज़्यादा कपकपी हो रही थी कि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे लगा था पता नहीं क्या होने वाला है, दांत निकालने में क्या होने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल भी फील नहीं होता, सिर्फ प्रेशर और डिस्कम्फर्ट था। दूसरी बात कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं वंस यू गेट द स्टिचेस डन। और मैंने तो साइनस वॉल और ग्राफ्टिंग कराई है, तो उसकी वजह से मुझे और भी केयरफुल रहना पड़ेगा फॉर अ वीक एटलीस्ट, और जब तक 10 डेज ये पूरे नहीं हो जाते और स्टिचेस मेरे खुल नहीं जाते। एंड थैंकफुल आई होप कि ठीक रहे ये सब। प्रोसीजर हो पाना और उसका सक्सेसफुल और इफेक्टिव रह पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे जिमिंग अलाउड नहीं है, मुझे ब्रशिंग 24 आवर्स अलाउड नहीं थे, हॉट चीज़ें पीनी अलाउड नहीं थी। मेरे को चाय बहुत याद आ रही थी, तो मैंने ल्यूक वार्म जैसे मिल्क पी लिया या ल्यूक वार्म चाय पी ली, थोड़ी कॉफ़ी पी ली, आइसक्रीम खा ली, दैट आई एन्जॉयड अ लॉट। और बाकी सॉफ्ट फूड में मैंने सूजी का वो खाया था, उपमा, और उसके अलावा आप खिचड़ी खा सकते हो, दाल चावल खा सकते हो अगर आपकी दूसरी साइड ठीक है। अगर आपने 2 दांत कराए तो आपको डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होगा। आई वुड से कि गो 1 बाय 1। मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हो गई थी और मैंने सोचा कि दोनों ही एक बार मैं करा के आऊँगी। थैंकफुली डॉक्टर ने मना कर दिया, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हफ्ते तक मुझे रोटी खाने को नहीं मिलती क्योंकि साइड नहीं अगर अवेलेबल होती तो मैं क्या करती। तो थैंक गॉड कि मैंने वो चीज़ वर्कआउट बिल्कुल सही हुई। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जब तक ये वाला डल नहीं जाता पूरा इम्प्लांट, एक वो डलेगी सेरेमिक की कैप डलेगी बाद में 3 मंथ्स बाद, तो उसके बाद ही मुझे टेक्निकली ये वाला कराना चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड मेरी अभी इतनी इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो पा रही है, इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा है। जिमिंग में करने कल चली गई, वेट ट्रेनिंग मैंने कर ली, और मैंने फिर रियलाइज़ करा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू क्या कर रही है, ये स्टिचेस खुल जाएंगे ब्लड फ्लो से। तो मेरे को सांस में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पोल्यूशन कल बहुत ज़्यादा था और हमारे जिम में एयर प्योरीफायर्स नहीं है। सो व्हेन आई केम बैक आई वाज फीलिंग सुपर अनकंफर्टेबल, लाइक टीथ वाइज भी एंड पोल्यूशन वाइज भी। एंड देन आई रियलाइज्ड एंड आई आस्क्ड माय डॉक्टर दैट कैन आई डू वेट ट्रेनिंग। शी सेड नो नॉट एट ऑल, हफ्ते भर तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, यू कैन ओनली वॉक। एंड आई वाज लाइक, फिर मेरे को वहम आने लगा, एंड बट आई स्टिल सेव्ड दैट थिंग एनीवे। सो दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस जो आपको करनी पड़ती है, लाइक नॉट ब्रशिंग फॉर 24 आवर्स, नॉट हैविंग हॉट फूड, नॉट हैविंग टू मच कोल्ड फूड। बट मैंने आइसक्रीम खाई थी एंड आई आस्क्ड माय डॉक्टर, तो शी सेड इट्स ओके। आई वाज हैविंग कोल्ड कॉफ़ी एंड स्टफ, और सॉफ्ट फूड्स मैंने आपको बता दिया। ये सब चीज़ें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, अदरवाइज पेनलेस प्रोसीजर है बिल्कुल ही अभी तक तो। जब स्टिचेस हटेंगे पता नहीं कैसा रहेगा। आई जस्ट विश कि मेरी जो डॉक्टर है उसने ठीक से मेरी फुटेज ली होती, काश मैं आपको ठीक से दिखा पाती कि कितना जब हो रहा होगा। इतना खून निकल रहा था मेरे को, तो डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि नाक से भी खून निकल सकता है, विच वॉज क्वाइट अ वेरी वियर्ड एंड क्रीपी काइंड ऑफ वार्निंग टू मी, क्योंकि मुझे लगा अगर नाक से निकलेगा कितना अजीब लगेगा यार खून निकलता हुआ। सो ऑल इन ऑल डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर वाइज बहुत ईजियर लग रहा है मुझे रूट कनाल से, बट आई थिंक अगर इफेक्टिवनेस उसकी नहीं है अल्टीमेटली, एंड योर दांत एनीवे इज गोइंग टू गेट रूइंड और वो स्पेस भी आपकी खाली हो गई है, तो फिर क्या फ़ायदा। बट आई एम होपिंग कि 20 ईयर्स तक ये चल जाए, एंड आई ट्राई टू मेंटेन माई ओरल हाइजीन इवन मोर। मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स ब्रश करती हूँ, फ्लॉस करती हूँ, आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई टीथ, बट मैं बहुत ज़्यादा मीठा भी खाती हूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब चॉकलेट्स एंड ऑल आई लव, पेस्ट्रीज नहीं खाती लेकिन चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाती हूँ, काफ़ी खाती हूँ, और बचपन में बहुत खाई हैं, और उसकी वजह से मेरा पूरा जो
पीछे के टीथ हैं वो काफ़ी ख़राब हो रखे हैं बचपन की वजह से, बिकॉज़ मेरी ब्रेसेस की जो प्रॉब्लम हुई थी, बेसिकली मेरे प्री मोलर्स हटने थे और वो हमने नहीं हटवाए, क्योंकि मेरी मतलब ये मानते हैं कि जो आपके ओरिजिनल टीथ है यू शुड ट्राई एंड सेव देम। डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप हटवा लो, हमने नहीं हटवाए, और फिर वो उसने ये बोला था कि ओवरलैप करेंगे, और सच में वो मेरे दांत जो हैं वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे। तो यू कैन सी कि ये वाले भी, आगे वाले भी ओवरलैप कर रहे हैं और पीछे वाले भी, तो उनमें खाना फंसता है। मैं जितनी भी फ्लॉसिंग कर लूँ, मैं जो भी कर लूँ, वो कहीं ना कहीं आके मैं उसमें फंस जाती हूँ। तो अब जो पिछले डैमेजेस हैं वो तो मैं सेफ गार्ड नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आगे जो डैमेजेस है उसको सेफ गार्ड कर पाऊंगी। सो ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गन्स एज वेल। क्या और भी ऑर्गन्स उस पर डिपेंडेंट है, आपका फूड, डाइजेशन, हार्ट प्रेशर, हार्ट पे आने लगता है अगर डाइजेशन ठीक ना हो। सो बेसिकली द होल सिस्टम गेट्स रूइंड एंड एस्थेटिकली इट डजंट लुक नाइस। तो इतनी बातें करने का कोई फ़ायदा है? पहले ध्यान रख लेना चाहिए था। चलो, आई होप आपको जनपद वीडियो देख के मज़ा आया हो, और जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी।